Okay, welcome student. Today we are going to discuss the new topic of this chapter, that is the general properties of the ionic compound. Okay, so in our previous class है ना, हमारा जो previous class है उसमें हमने generally chemical reaction और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल स्टडी की है. आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा. आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 99. तो आज हम बेटा जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 99 पे ये पोर्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. सो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो एज टू स्टडी द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड. सो आवर टुडेज टॉपिक इज general properties of, I have write here the heading, general properties of what? Ionic compound, ionic compounds. Okay, तो किसकी जनरल प्रॉपर्टीज देखना है हमें? आयोनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज देखना है, स्टडी करना है. ओके, सो बिफोर वी आर गोइंग टू लर्न द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, we must understand the concept of ionic compound. What is meant by ionic compound? Right? Ionic compound मतलब क्या होता है, ये हमें पढ़ना है. राइट, तो हमने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर जब स्टडी किया है ना, हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने जब स्टडी किया बेटा, एट दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन बोथ द कोवैलेंट कंपाउंड एंड द आयनिक कंपाउंड. दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, है ना. उसमें कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया. फिर भी आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे. ओके, तो आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, राइट. तो व्हेन द कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना. जब कोई कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग करके. और ट्रांसफरिंग में क्या आता है, आइदर लॉस, राइट, और गेन, है ना. ट्रांसफरिंग कंपाउंड जनरली कैसे फॉर्म होते हैं, आइदर लॉसिंग, आइदर गेनिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो बेटा आयनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं. सच टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द आयनिक कंपाउंड. मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, राइट, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन, है ना, ये उनमें अट्रैक्शन होके वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं. और पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस ये कैसे फॉर्म होगा, आइदर बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन और आइदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, है ना. इन अदर वर्ड वी मे कॉल आयनिक कंपाउंड आर सच अ कंपाउंड विच आर फॉर्म आइदर बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना. इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन, है ना, ये जब कंबाइन होंगे, है ना, उससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक कंपाउंड. ओके, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में भी हमने स्टडी किया है कि द कंपाउंड विच फॉर्म बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट. इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम कौन से कंपाउंड बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे. जैसे आपने देखा है मीथेन, है ना, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है वो सभी बेटा कोवैलेंट कंपाउंड है, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ पे आप मीथेन का देखते हो, राइट, मतलब ये जो मीथेन है इसमें कार्बन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. ओके, और ये कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए बेटा, हाइड्रोजन के, है ना, 4 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए. और इस तरह से बेटा ये मीथेन मॉलिक्यूल शेयरिंग से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है. तो मीथेन में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए ये मीथेन इज अ कौन सा कंपाउंड हो गया, ये इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड. ओके, हम स्टडी कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड. तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. तो जैसे आयोनिक कंपाउंड NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, राइट.
ये सोडियम क्लोराइड कौन सा आयोनिक कंपाउंड है, वाई वी कॉल्ड इट एज अ आयोनिक कंपाउंड. सो स्टूडेंट, हम इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस कंपाउंड इज फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन, आइदर गेनिंग और लॉसिंग. सो हाउ दिस कंपाउंड इज फॉर्म. आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. सो और क्लोरीन का 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. तो बेटा सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सो एज टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस सोडियम कैन लूज द 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, सो एज टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी. और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है ना, टू अटेंड द स्टेबिलिटी. अब क्लोरीन को लगने वाला 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सोडियम के पास, इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, क्लोरीन. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके ये NaCl कंपाउंड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है. मतलब यहाँ पे दिस कंपाउंड इज फॉर्म आइदर बाय लॉसिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसलिए ये इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड. समझ में आया आयोनिक कंपाउंड, ये कंसेप्ट समझ में आया क्या. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड द आयोनिक कंपाउंड. तो बेटा आयोनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज आज हमें स्टडी करना है. ओके, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में डिटेल्स हमने कार्बन कंपाउंड में स्टडी किया है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द आयोनिक कंपाउंड. डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन आर टर्म एज अ आयोनिक कंपाउंड. ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड. तो ये आयोनिक कंपाउंड की कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज है, हाउ इट बिहेव, आयोनिक कंपाउंड कैसे बिहेव करती है, वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सी टेक्स्ट बुक में आप देख लो पहली प्रॉपर्टी क्या है. तो पहली प्रॉपर्टी बेटा आयोनिक कंपाउंड की, जनरली आयोनिक कंपाउंड का जो स्टेट्स है इन जनरल सॉलिड, जनरली जो पहली प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड का जो स्टेट्स है बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स, राइट, हाँ, दे आर फाउंड इन, वो कैसे है, दे आर इन अ सॉलिड स्टेट्स. आयोनिक कंपाउंड्स आर इन अ सॉलिड स्टेट्स एंड दे बिकम हार्ड, सॉलिड और हार्ड. तो पहले टेक्स्ट बुक में आपको दिया है कि आयोनिक कंपाउंड का जो स्टेट्स है, दे आर फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट एंड दे बिकम हार्ड. आयोनिक कंपाउंड कैसे, मतलब आयोनिक कंपाउंड का स्टेट सॉलिड क्यों है और हार्ड क्यों है ना. पहली जनरल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं. तो आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाई द आयोनिक कंपाउंड्स आर बिकम सॉलिड और हार्ड, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज हैं. जनरली आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे हमने NaCl है ना, दिस इज द आयोनिक कंपाउंड. तो ये Na कैसे फॉर्म, मतलब Na अभी रिसेंटली हमने देखा है, तो ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर ये Na+ दिस आयन इज फॉर्म. एंड क्लोरीन, व्हाट अबाउट क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है, राइट, गेन कर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर 2-8 हो जाएगा. और जब ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो ये Cl- आयन फॉर्म हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा. तो बेटा ये आयंस है ना, कैटायंस और अनायंस, राइट, कैटायंस और अनायंस यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. दीज आर द आयंस, दीज आयंस आर फॉर्म. अब ये जो पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन और दीज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये आयंस हम बोल सकते हैं या पार्टिकल बोल सकते हैं. तो इसमें जो अट्रैक्शन है वो बेटा बढ़ जाता है ना. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड द निगेटिवली चार्ज आयंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट the ionic compounds are solid in state and it is a hard. तो बेटा because of the strong force of attraction and between positively charged ion and the negatively charged ion, ionic compounds are in solid state and it become hard. Okay, ये हो गया बेटा first general property. Okay, see in your textbook. Now we are going to discuss the second general property. तो generally बेटा आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल. आयोनिक कंपाउंड कैसे है, ब्रिटल. ओके, दे आर ब्रिटल. इफ यू अप्लाई
इफ़ यू अप्लाई अ लिटिल प्रेशर, आप एक लिटिल प्रेशर भी अप्लाई करते हो आयोनिक कंपाउंड को तो इट बिकम ब्रेक इजीली, है ना, इट ब्रेक्स, राइट। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी कि जनरली मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। मतलब आयोनिक कंपाउंड्स ब्रिटल है, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इट कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस, है ना, स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक होते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि आयोनिक कंपाउंड क्या है, ब्रिटल है। whenever you are going to apply a little pressure it become break. Okay, now the third property we are going to discuss the third general properties of the ionic compound. तो स्टूडेंट आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, द मेल्टिंग, हाँ तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point of ionic compound कैसे रहेगा, melting and boiling point of ionic compound, yes it is low or high, yes it is high। तो बेटा स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों, why the melting and boiling point of the ionic compounds are high? दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी द आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो क्यों हाई है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो उसमें एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है एंड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। आयनिक कंपाउंड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो बेटा आयनिक कंपाउंड में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है एंड दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आयनिक कंपाउंड इज हाई। सो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, सो इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम इट। ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या रखती है, रिक्वायरमेंट। सो टू ओवरकम दिस लार्ज अमाउंट ऑफ द और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड, है ना, या आयंस, तो आयनिक कंपाउंड में जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी क्या लगेगी, रिक्वायरमेंट लगेगी। टू ओवरकम इट लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड दैट्स वाई अब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब आपको उसको ब्रेक करना है तो स्ट्रांगली हिट करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो दैट्स वाई इट्स मेल्टिंग एंड वो इजीली ब्रेक होगा क्या, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन it cannot be easily melt or it cannot be easily convert into the another states. Okay, so that's why its boiling and melting point is high because of the strong intermolecular, because of the presence of strong intermolecular force of attraction. तो ये हो गया बेटा तीसरी जनरल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ फोर्थ जनरल प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर। तो फोर्थ जनरल प्रॉपर्टी हम आयनिक कंपाउंड के देखेंगे। तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड बेटा वाटर में सोलुबल है। अब क्यों वाटर में सोलुबल है, तो दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट्स अ पर्टिकुलर मैनर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जनरली पर्टिकुलर मैनर में उसका जो है वो ओरिएंट होता है ना, पर्टिकुलर मैनर में ओरिएंटेशन होता है बाय द डिसोसिएशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब वाटर में जो भी आयंस है उनका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। अब डिसोसिएशन होने से पर्टिकुलर जो आयोनिक कंपाउंड है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर, राइट, बराबर है कि नहीं, या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एस्टैब्लिश इन केस ऑफ द वाटर, है ना। वाटर के केस में जनरली डिसोसिएशन होता है, आयंस का डिसोसिएशन होता है, पार्टिकल्स का डिसोसिएशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी एस्टैब्लिश इन केस ऑफ द वाटर, एंड दैट्स व्हाई द आयनिक कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर। बट
it is ionic compound. It is मतलब it stands for the ionic compound is insoluble in other organic solvent like kerosene, right, and the petrol. लेकिन ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, इसमें मात्र आयोनिक कंपाउंड इंसोल्यूबल है बिकॉज इट डिडंट फॉर्म द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यू बॉन्ड्स या नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए आयोनिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड्स है बेटा इसमें क्या है, इंसोल्यूबल है, राइट। तो फोर्थ आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज इनसोल्यूबल इन केरोसिन एंड द पेट्रोल। अरे केरोसिन और पेट्रोल ये जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें मात्र ये इनसोल्यूबल है बिकॉज देर इज नो न्यू force of attraction is established. Okay, and the last general property of ionic compound, that is conductance of the electricity or conductivity and electrical conductivity. So generally ionic compound when it is in a solid state electricity does not conduct, मतलब solid state में जब ionic compound रहते हैं तो solid state में they cannot, in solid state ionic compound doesn't conduct the electricity, doesn't conduct electricity, right। तो बेटा स्टूडेंट सॉलिड स्टेट में जब आयोनिक कंपाउंड रहता है तो जनरली आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी या हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इन एक्वस और फ्यूज स्टेट, फ्यूज को ही हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं, फ्यूज को ही हम कौन सी स्टेट बोलते हैं बेटा, मोल्टन स्टेट। तो एक्वस या फ्यूज स्टेट में मात्र आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूज स्टेट में और मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब क्यों नहीं कंडक्ट करते सॉलिड स्टेट में, क्योंकि जो आयंस है दे आर नॉट मोबाइल, दे आर नॉट मोटाइल ना, आयंस आर सॉलिड स्टेट में आयंस कॉम्पैक्टली पैक रहते हैं, इसलिए वो मूव नहीं होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, राइट, एंड दैट्स व्हाई इन सॉलिड स्टेट इट डजंट कंडक्ट द व्हाट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। लेकिन फ्यूज स्टेट या मोल्टन स्टेट में आयंस क्या रहते हैं बेटा, मोबाइल रहते हैं, दे कैन बी मूव, एंड दैट्स व्हाई इन aqueous or in a fused state electricity will be conduct in the ionic compound. अब aqueous state में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इसलिए aqueous state में जो आयनिक कंपाउंड है उनको, या मोल्टन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, उनको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये 5 जनरल प्रॉपर्टीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेनी अ टाइम्स द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो हमने ये जनरल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की डिस्कस की है। फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी की आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड स्टेट में और हार्ड क्यों रहते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्यू ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन, है ना। आयनिक कंपाउंड जनरली पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयन के अट्रैक्शन से होता है तो वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में हार्ड रहते हैं। देन सेकंड वन इज द इट इज ब्रिटल इफ यू अप्लाई लिटिल प्रेशर, राइट, इट कैन बी ब्रेक्स इनटू द स्मॉल पीसेस, है ना, स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक होता है। तीसरी हमने देखी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का जनरली हाई है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। Then ionic compounds are soluble in water and it is insoluble in kerosene and the petrol. These are the other organic solvent, इनमें वो insoluble है, ओके। लास्टली हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के बारे में, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इन एक्वस और फ्यूज स्टेट इट कैन बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द आयन। सॉलिड में आयंस का मोबिलिटी नहीं होता है, राइट। सॉलिड स्टेट में जनरली आयंस नहीं मोबाइल होते हैं, इसलिए या मोटाइल नहीं होते, मूव नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बट इन फ्यूज स्टेट और इट इज इन अ मोल्टन स्टेट इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अब आपके टेक्स्ट बुक में बेटा एक चार्ट दिया है, ओके। सो चार्ट में देखिए, आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 8.6 पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब आयनिक कंपाउंड।
तो ये चार्ट आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो और उसमें देखो कि उसमें कंपाउंड्स दिए हैं, उसके बाद कौन आयोनिक कौन से हैं, नॉन आयोनिक कौन से, मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं। आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 99। तो सबसे पहला कंपाउंड H2O, तो H2O के सामने नॉन आयोनिक बोला है, H2O नॉन आयोनिक है, तो H2O वाटर, ये आयोनिक कंपाउंड है क्या बेटा? नाउ टेल मी, वाटर इज आयोनिक कंपाउंड? डेफिनेटली इट इज नॉट आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज वाटर इज फॉर्म बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नॉन आयोनिक है, इसका मतलब ये कोवैलेंट कंपाउंड है, तभी तो उसमें क्या दिया है बेटा? नॉन आयोनिक। उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया है, आप देख सकते हो 0 मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। वी ऑल नो दैट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, राइट, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। उसके बाद जिंक क्लोराइड दिया है जो कि आयोनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है, देखो टेक्स्ट बुक में 290 और बॉइलिंग पॉइंट 732। देन मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये जनरली ये भी आयोनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 714 और बॉइलिंग पॉइंट 1412, राइट। उसके बाद NaCl सोडियम क्लोराइड, वो भी आयोनिक कंपाउंड है, हमने उसी का वही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है और बॉइलिंग पॉइंट 1465। NaBr सोडियम ब्रोमाइड, दिस इज आल्सो आयोनिक कंपाउंड, melting point 747 and its boiling point is 1319। आप देख सकते हो बॉक्स में ये सभी दिए हैं, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं है, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। लास्टली KCl, राइट, पोटेशियम क्लोराइड, this is also one of the ionic compound having melting point 772 and boiling point 1407। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ आल्सो आयनिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है ना, 2852 मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 3600 है। तो ये बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड्स और नॉन आयोनिक कंपाउंड्स इस चार्ट में आपको दिए हैं। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में से लर्न करना है, स्टडी करना है, ओके। तो बेटा आज के क्लास में हमने आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड हमने स्टडी की है और कुछ आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे हमने स्टडी किए है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जैक्टली मेटलर्जी मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। डू योर स्टडी और मेक योर नोट्स फ्रॉम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।